हेलो एवरीवन, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो देखो बच्चों, हम मिठू और कौरा इन दोनों की दोस्ती की कहानी पढ़ रहे थे। तो आप लोगों को पता ही है मिठू कौन है और कौरा कौन है। मिठू जो है एक तोते का नाम है और कौरा जो है एक कौवे का नाम है। मिठू एक पीपल के बड़े से पीपल के पेड़ पर रहता था। उसकी घनी डालियां जो थी उस पर वो क्या करता था, मिठू रहता था। लेकिन एक दिन उड़ते उड़ते वह घूमने लगा। उड़ते उड़ते उसे एक रसीले आम का पेड़ दिखाई दिया और उसने सोचा कि क्यों ना इन रसीले आमों को खाया जाए। तो खाने के लिए वो क्या करने लगा, वो थोड़ा सा नीचे आया और उस पेड़ पर बैठने की क्या करने लगा, कोशिश करने लगा। लेकिन उस पेड़ पर ऑलरेडी कौन रहता था, कौरा रहता था। और कौरे की आवाज जो थी वो बहुत ही तीखी मतलब एकदम जोरदार और दूसरों को घबरा देने वाली आवाज उसकी आवाज थी। और उसी आवाज में उसने मिठू से क्या कहा कि ये पेड़ क्या है, मेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो तुम यहाँ से क्या करो, चले जाओ। तो बेचारा मिठू नाराज होकर वहां से डरकर क्या करने लगा, वापस जाने लगा। लेकिन वापस जाते जाते आप लोगों को पता है उसे क्या चीज मिली। मिठू को एक नीचे गुब्बारा मिला। फिर उसने क्या सोचा, गुब्बारे को लेकर सोचा कि क्यों ना मैं इस गुब्बारे को कहाँ लेकर जाऊं, कौरा के पास लेकर जाऊं। और कौरा इस गुब्बारे को देखकर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये सब कुछ कौन सोच रहा था, मिठू सोच रहा था। तो ये सोचते सोचते गुब्बारा उसने उठा लिया और वो मिठू के पास कौरा के पास चला गया। और कौरा उसे देखकर क्या करने लगा, और कौरा ने उसे देखकर कहा कि ये कौन सा फल है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ या तुम मुझे इसे खाने दोगे। तो फिर मिठू ने उस पर कौरा को समझाते हुए कहा कि ये कोई फल नहीं है, ये एक गुब्बारा है, खिलौना है। गुब्बारा एक क्या है, खिलौना है। और फिर वो दोनों उस गुब्बारे के साथ क्या करने लगे, खेलने लगे। और खेलते खेलते वो गुब्बारा क्या हो गया, फट गया जोर से। और उस फटने की आवाज से कौन घबरा गया, कौरा घबरा गया। और उसने कहा कि भागो भागो, लगता है कोई शिकारी आ गया है। ये किसने कहा था, कौरा ने कहा था। तो देखो बच्चों, यहाँ तक तो हमने कहानी पढ़ ली है। अभी इसके आगे की कहानी हम सुनने वाले हैं। तो देखो, इस गुब्बारे की आवाज से कौरा बहुत ही डर गया और उसने डरते डरते कहा कि भागो। उसने कहा कि भागो, यहाँ कोई शिकारी आ गया है। तो डरकर कौरा मिठू से चिपक जाता है। मिठू कौरा को प्यार से समझाता है। और इस डर के मारे आप भी देखो, कभी कभी कोई अगर बड़ी सी आवाज हो या कोई भी हादसा हो, तो इस हादसे में आपके आसपास कोई भी हो, आपकी मम्मी हो, पापा हो, तो आप क्या कर जाते हो, उनको चिपक जाते हो, उनसे गले लग जाते हो। वैसे ही कौरा ने भी किया कि वो बहुत ही डर गया और उसने डर कर क्या किया, मिठू को चिपक जाता है। और वो बहुत ही डरा हुआ था। तो मिठू ने
कौरा को प्यार से समझाया कि डरो मत दोस्त, यह गुब्बारा फूटने की आवाज थी। तो उसने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि कौरा डरो मत, ये क्या थी? गुब्बारा फूटने की आवाज थी। तो इस पर कौरा जो है वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तो डर ही गया था। और कौरा ने मान लिया कि मैं क्या गया था, बहुत डर गया था। दोनों खूब हंसते हैं। कौरा मिठू को अपने पास बुलाता है। आओ मेरे दोस्त, हम मिलकर आम खाएंगे। और फिर इस बात पर कौरा जो है वो मिठू को अपने पास बड़े प्यार से अपने पास बुलाता है और कहता है, आओ मेरे दोस्त, इस बार हम क्या करेंगे, हम मिलकर आम खाएंगे। देखो, कोई भी हमसे कोई चीज़ें शेयर करता है, मिल बांट कर हम जब खेलते हैं तो वो हमारा दोस्त बन जाता है। और दोस्त बनने के बाद फिर हम हमारे दोस्तों से कोई भी बात शेयर करते हैं, हमारा टिफ़िन शेयर करते हैं, हमारी बुक्स शेयर करते हैं, सारी चीज़ें। कभी अगर दोस्तों को कुछ चाहिए हो तो हम हमारे पास अवेलेबल हो तो वो चीज़ें हम हमारे दोस्तों को दे देते हैं। वैसे ही पहले कौरा ने मिठू को पेड़ पर बैठने भी नहीं दिया था, और अभी जब वो उसका दोस्त बन गया है, जब मिठू ने उसके साथ गुब्बारा शेयर किया, उन दोनों ने उसके साथ खेला, तो मिठू और कौरा जो है वो दोनों क्या हो गए, दोस्त बन गए। और इस तरह फिर कौरा ने उसे अपने पास बुला के उन दोनों ने साथ में क्या खाया, आम खाया। दोनों मिलकर आम खाते हैं। अब दोनों अच्छे मित्र बन गए। काव काव, टैंग टैंग। मिठू और कौरा मिलकर आम के पेड़ पर रहने लगे। दोनों रोज मीठे मीठे रसीले आम खाते थे। देखो, इसी प्रकार कौरा और मिठू जो है वो एक साथ रहने भी लगे आम के ही पेड़ पर, और दोनों एक साथ आम खाते भी थे, एक साथ रहते भी थे। इस प्रकार उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी और गहरी हो गई थी। तो ये स्टोरी, ये कहानी आपको समझ में आई बच्चों? तो आप लोग इस कहानी पर दिए गए जो प्रश्न है उसके उत्तर लिखो, और ये कहानी एक दो बार पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कौरा और मिठू की। ओके बच्चों, तो चलो, धन्यवाद।